हिंदू को सुधारोगे, हिंदू ही मार देगा। अरे वाह, ऐसा तो हिंदू धर्म या वेद के दर्शन जो है या सनातनी विचारधारा में कभी सुना ना गया। ये नई बात कहने वाले हिंदू कौन से हैं कि तुम मुझे अगर सुधारोगे तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। सुधार का अर्थ है यदि कहीं पर गलत है, गलत चीज को सुधारने वाले व्यक्ति की जीवन पर ही बनाए तो ऐसा कौन सा धर्म फल फूल रहा है। बड़ी चिंताजनक बात है और यह मैंने अपने अनुभव पर जो एक घटना सामने आई उसको लेकर ही आपसे बात कर रहा हूं। हमने देखा है कि हम सब कहीं ना कहीं धर्म की सही परिभाषा को जानते हैं, समझते हैं, धर्म के सही नियमों को भी देख रहे होते हैं, परंतु होता यह है कि भीड़ में जब एक गलत विचारधारा के ऊपर एक प्रकार का आंदोलन हो जाता है तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करें और अपने ही स्वधर्मियों को कहें कि आप भटक गए हैं या फिर आपको भ्रमित कर दिया गया है, तो वे सभी लोग सही करने वाले को मारने दौड़ पड़ते और उस समूह का नेतृत्व भी कोई धर्मगुरु किस्म का व्यक्ति कर रहा होता है जो शायद उनका अलग धर्म है। वे हिंदू कहते हैं, शायद हिंदू ही होंगे। सनातनी कहते हैं, सनातनी तो नहीं है, हम इसे बार बार कह चुके हैं। सनातनी वो परंपरा है, सनातन परंपरा जो सतत चली आ रही है, जो शाश्वत है, जो सदैव से थी और सदैव ही रहेगी, वो परंपरा। और जो सनातन परंपरा है, यदि जो शुरुआत से चली आ रही है, वो तो हमारे वेद हैं और वेदों को तो हम मान नहीं रहे हैं। हमसे मेरा मतलब है जो बहुवादी हिंदू हैं। हम तो वेदों के विषय में, मैं अपनी बात करूं और आप लोग भी वेदों के विषय में श्रद्धा रखते हैं और जानकारी रखते हैं, और ऐसे ही लोगों को दुखी होना पड़ता है जब हम देखते हैं कि जो वैदिक संस्कृति हमारी है वो किस तरह से पथ भ्रष्ट हो रही है और जीवन ले लेने की लोगों की ये इस प्रकार की लालसा स्वधर्मियों के लिए। अब स्वधर्मी किसे कहें? क्या हम ये माने कि ये जो बहुतायत लोग हो गए हैं, अब प्रतिशत की तो बात नहीं कर सकते, अब वो 10% हैं या 90% हैं, पर भीड़ तो वही दिख रही है। और कुछ लोग क्योंकि जान पे ना बनाए इसीलिए हर मूर्ख की बात मान रहे हैं। तो धर्म का जो ये अभी एक नया आयोजन हो गया है शुरू, उससे धर्म को काफी हानि हुई। और जो नीतिगत रूप से धर्म को मानने वाले लोग हैं और जो सच में मर्यादित जीवन जी रहे हैं, मर्यादित जीवन जीने का अर्थ समझिए कि जिसमें असत्य भाषण न हो। और हमने तो हमारे वही सनातन पे जाना पड़ेगा बार बार आपको। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात अप्रिय सत्यम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो, परंतु झूठ बोलो वाली बात नहीं। धर्मराज ने भी जब एक ऐसी स्थिति बनी कि जब उन्हें सत्य की राह छोड़नी पड़ी तो भी उन्होंने नीतिगत रूप से यह कार्य किया। उन्होंने पूरा जीवन झूठ पे नहीं डाल दिया। और यदि आप स्ट्रेटेजिक तरीके से, नीतिगत तरीके से कभी झूठ बोलते भी हैं तो भी उसके कारण समझे जा सकते हैं, परंतु झूठ ही बोल करके धर्म की स्थापना करना, यह एक नए धर्म को बना रहे हैं। अब इसको लेकर के दुख भी है और दुख के साथ साथ एक रोष मैं कहूँ, अन्यथा मैं बिल्कुल ये बात कहने के लिए आज आपके सामने उपस्थित नहीं होता।
क्योंकि ये एक तरह का क्षोभ है। क्षोभ इसलिए कि जिस परंपरा को हम लोगों ने, और हम लोगों से मैं उसका तात्पर्य कर रहा हूं जिन्होंने मर्यादित रूप से धर्म को माना, धर्म के विचारों को स्वयं के साथ साथ दूसरे लोगों तक भी प्रसारित किया। अब वो धर्म ऐसी स्थिति में आ गया, या वो विचारधारा, वो दर्शन ऐसी स्थिति में आ गया कि उसको स्वलाभ के लिए यह अवश्य है कि जो अपराधीकरण हो गया है धर्म का, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है धर्म को। क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक अदालत ही इनसे कहा जाए कि बना लीजिए, कि एक धर्म की अदालत बनाइए और उस धर्म की अदालत में यही निश्चित कर लिया जाए कि क्या आपकी बात धर्मपरायण है? चलिए देखते हैं कि अगर धर्म की अदालत बनती है, आज ही इस बात को शुरुआत की जाए कि धर्म की अदालत बनाई जाए, और धर्म की अदालत तो धर्म के ही परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगी। अब वो धर्म के लेकर के लोग कुछ कहते हैं कि क्या मनुस्मृति के माध्यम से निर्णय होंगे, तो मनुस्मृति कोई धर्म का शास्त्र नहीं है। हमारे तो याज्ञवल्क्य स्मृति के विषय में लोगों को शायद जानकारी कम है, परंतु वह अधिक हिंदू राजाओं का न्यायिक निर्णय लेने का एक, ये समझिए कि रेफरेंस पॉइंट था, मतलब एक तरह का उदाहरण था कि वो याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर निर्णय लेते थे। तो आप धार्मिक अदालत लीजिए और फिर शुरुआत कीजिए, ऋग्वेद से ही करिए, ऋग्वेद से ही शुरुआत कीजिए, और या तो हटा दीजिए उसको, तो फिर आपको फिर समस्या आ जाएगी सनातन कहने की। अपने आप को सनातन नहीं कह पाएंगे, क्योंकि लिख दे के आपकी जो विरासत है वो वेद ही है। अब वेद को ही रखिए, ऋग्वेद को ही रखिए, प्रमुख रखिए, और बनाइए ऐसी अदालत, और देखते हैं उसका न्यायाधीश कौन बनेगा। क्या वेद को न जानने वाले या वेद को जानने वाले? और जो वेद को न जानते हैं वे ही न्यायाधीश बन जाएंगे, तो फिर निर्णय कौन से लेंगे? अपने वाले निर्णय, जिसमें वो धर्म के पंडितों को, पंडित का अर्थ है ज्ञानियों को, धर्म के ज्ञानियों को अधर्मी ठहराएंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो यही लोग हैं, ये वैचारिक लड़ाई है। अब वैचारिक लड़ाई को हटा करके ये उन धर्म के ज्ञाताओं को, उन विशेष व्यक्तियों को जो आज भी धर्म की पताका को स्वयं के जीवन में उठाकर चल रहे हैं बिना कोई शोर मचाए, अब उन लोगों को ही जान से मार डालोगे। हिंदू धर्म क्या अब आतिताइयों का धर्म हो गया? हम धर्म के किस स्तर पे आ गए? क्या यह जानना आवश्यक नहीं है कि जो बात कोई कह रहा है वो धार्मिक रूप से कितनी सही है? इसका निर्णय कैसे होगा? निर्णय करना भी मुश्किल है। धर्म के परिप्रेक्ष्य में कोई बात की जाए, वो कितनी सही कितनी गलत है, इसका निर्णय करना भी मुश्किल है। हमारे विश्वविद्यालय में, जो संस्कृत के विश्वविद्यालय है मूलतः, वहां पर धर्म पढ़ाया जाता है, परंतु क्या वे ऐसी स्थिति में है कि लोगों को एक तरह से, जैसे आप सर्टिफिकेशन कहते हैं किसी चीज का, तो वैसे ही लोगों की योग्यता को परख के बता पाए कि यह धर्मपूर्ण व्यक्ति हो गया है, और फिर वो व्यक्ति आने वाले जीवन में दूषित नहीं हो जाएगा? इसकी कोई ऐसी तो गारंटी नहीं है। अब वे लोग नित्य प्रति जीवन के अंदर धर्मपरायण होकर ही सोचें, विचार करें, ऐसा सिद्धांत कैसे लेके आएंगे? शास्त्रार्थ के नाम पर टीवी बहस चल रही है, और जो ज्यादा बकवास कर सकता है या टीवी का एंकर जिसे सपोर्ट कर रहा है वही जीत रहा है। और फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो चली रही है आप लोगों की, आप तो सारे ज्ञानी उसी से बने हुए हैं। धर्म है कहां?
जब हम धर्म की बात करते हैं तो न्याय की बात करते हैं। न्याय और धर्म साथ साथ चलता है। कोई भी धर्म अन्याय पर नहीं ठहर सकता। हम राम राज्य की बात करते हैं तो कहते हैं ना, जहां शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, अर्थात सभी छोटे बड़े ताकतवर कमजोर सब एक साथ न्याय के मार्ग में सबको एक तरह चलना है। तो हम कैसे न्याय को छोड़ करके धर्म की बात कर रहे हैं? अपने ही स्वधर्मियों को, और जो लोग ज्ञानी है, जिन्होंने अपना जीवन संयम से बिताया है, वे लोग जो ईश्वर निष्ठ हैं, जिनकी निष्ठा ईश्वर पे है, धर्मनिष्ठ है, न्याय प्रिय है, मर्यादा का पालन करने वाले हैं, उनके विषय में बुरी बात करने वालों को आप कैसे धर्म गुरु मान सकते हैं? आप कैसे धर्म के रक्षक मान सकते हैं? क्योंकि वे ज्यादा गाली दे सकते हैं या फिर डंडा लेके घूम रहे हैं, और आप उनका विरोध करेंगे तो डंडा आपके ऊपर ही आएगा। फिर तो ठीक है, ऐसा काम मत करिए। स्वयं की रक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है। स्वयं के प्राण देना, वो भी किसी मूर्ख की बहस में, तो यह तो सही बात नहीं है। परंतु फिर भी यदि धर्म महत्वपूर्ण है तो धर्म का क्या? क्या धार्मिक न्यायालय बन जाने चाहिए? और बन जाने चाहिए तो वे लोग जो धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, वे वहां पर किस स्थिति में होंगे? क्या वो अपना धर्म लेके जाएंगे या जो धर्म सनातन है उसको लेके पहुंचेंगे? सनातन धर्म तो स्पष्ट है। हमने पहले भी कहा, जब शास्त्रार्थ होते थे तो क्योंकि सिद्धांत की बात होती, सिद्ध बातें होती थी, और सिद्ध बातों पे आचार्यगण, महर्षि, विद्वान लोग चर्चा करते थे, तो शास्त्रार्थ हो पाता था। अब तो कुछ भी कह रहे हैं, बिना समझी बातों को कैसे भी तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और फिर इसे बहस को शास्त्रार्थ के रूप में पेश कर रहे हैं। तो वैसा तो हो सकता नहीं है। वो कोई पुस्तक लिख ली है क्या किसी ने? तो धर्म को लेकर के ये जो नई परिभाषाएं और नए लोग पैदा हो गए हैं, और ये तो आतिताई लोग हैं, बुरे लोग हैं, और इनकी संख्या वही समझना मुश्किल है। क्या ये 90% हैं या 10% हैं जो शोर मचा रहे हैं, और जिनकी देखा देखी बाकी के 80% लोग भी उनके पीछे हो गए? नर्क ही जाने वाले हैं, परंतु इन्होंने तो इस धरती को ही नर्क बना दिया। सनातन के वे लोग जो सत्यनिष्ठ हैं, सनातन के वे लोग जो मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, उनका जीवन दूभर कर दिया इन लोगों ने। ये विधर्मियों के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं। कहां लड़ रहे हैं? कितने लोगों को मारा इन्होंने, कितने लोगों को इन्होंने निष्कासित किया इस देश से। इनका सारा अत्याचार तो उन्हीं लोगों के ऊपर हो रहा है जो कि सनातन की साख को बचाए हुए हैं आज तक। उनको ही धमका रहे हैं, उनके ही प्राण लेने के लिए आतुर हैं। ये कौन सा धर्म गढ़ा जा रहा है? क्या ऐसा ना हो कि इस धर्म को कुछ और नाम लेकर के ये अपना धर्म चलाएं, पर इन्हें सनातन नाम देना है? सनातन तो फिर वेदों को मानिए, और वेदों के हिसाब से जो बात करता है उसकी बात को सुनिए, या स्वयं ही वेद प्रवीण हो जाइए। उपनिषदों के विषय में आप अपना ज्ञान रखिए। कोई भी बकवास चल रही है और बस शोर मच रहा है। धर्म का नाश कर रहे हैं ये लोग, और धर्म का नाश काफी हद तक कर चुके हैं। हमने देखा कि बहुत से ज्ञानी जन, बहुत से विद्वान मुख्य धारा से हट गए। बहुत से विद्वान प्रमुखता से अपनी बात नहीं कह पा रहे। और यह सुन के तो सच में बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी को धर्मवाद कहने के लिए, और दूसरा व्यक्ति जो सनातन का ही झंडा लेके घूम रहा है, वो प्राण लेने की धमकी दे रहा है। संभवतः प्राण ले भी ले। यह तो बुरा है, बहुत बुरा है। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत
केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।